ग्लोबल स्टडीज पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है जहां खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। पुलिस के द्वारा खान सर की किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने हेतु किया गया है। किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या होने पर इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी उप हैंडल की होगी। डॉक्टर अनु कुमारी हैं, एसडीपीओ हैं सचिवालय। कोई थाना है आपका सचिवालय? हाँ, सचिवालय थाना पटना में सचिवालय का वीडियो वायरल हो रहा है कि खान सर हमारे पास खुद आए थे, हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। हमसे उन्होंने कहा कि हमें मेरी गाड़ी तक सुरक्षित छोड़ दिया जाए, तो हमने गाड़ी तक सुरक्षित छोड़ दिया। जो ये अफवाह फैली कि खान सर को डिटेन कर लिया गया है, पुलिस ले गई है, ये सच था कि गलत था? क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे, आप बेहतर बता। हम लोग को बोला खान सर से हम लोग जा रहे हैं बीपीएससी ऑफिस, जो बात करना है। वहाँ जाके जब हम लोग वहाँ से हम लोग तक गर्दनी बाग में थे, सर गया था वहाँ ऑफिस, तब हम लोग को न्यूज़ में देख रहे हैं जो खान सर गिरफ्तार हो गया, खान सर गिरफ्तार हो गया। हम लोग को पूरा पता नहीं है इस बारे में। खान सर मतलब बोल के गए थे हम जा रहे हैं बीपीएससी ऑफिस, उसके बाद वहाँ से चलेगा, वहाँ से जाने के बाद में क्या हुआ वो सब हमको पता नहीं था। उसके बाद हम लोग न्यूज़ में देखे, दिखा रहे थे खान सर को गिरफ्तार कर लिया। ये कि इसमें आयोग की गलती है। पहली बात तो 15 दिन पहले से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा चल रहा था, तो उसमें ये होना चाहिए था कि जब पता था आयोग को कि छात्रों की मांग है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, अफवाह उड़ रही है, तो ये बात जो 6 तारीख की बात है कि ये आंदोलन होने वाला है, तो आयोग को पहले ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि नॉर्मलाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं है, तो इतना ये दंगा फसाद नहीं ना होता। इतने जितने भी छात्र लाठी खाए हैं, किसी को चोटें आई हैं। दूसरी बात है कि डेट एक्सटेंड का, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि बहुत सारे, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ चोट लगी है, तो उससे वो लोग कहाँ से एग्जाम देने जाएंगे? जो पिछले अध्यक्ष थे वो थे कि जैसे कि पिछले बार हुआ था कि बगल के ही जिलों में सेंटर दिया गया था, इस बार दूर दे दिया। क्या कह रहे हैं? बीपीएससी के चेयरमैन है जो मीडिया के सामने आया है, 2 दिन पहले आके पूरा बात कह देता तो इतना बवाल होता ही नहीं। सब साल बीपीएससी को बना लिया है खेल, सब साल आंदोलन चल रहा है, 68वीं हो, 69वीं हो, 70वीं हो, सब साल चल रहा है। दीपक सर, एक सवाल ये भी है कि 2 वीडियो कल से वायरल हो रही हैं। एक खान सर की गिरफ्तारी और उसके बाद डॉक्टर अनु कुमारी हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनका बयान आता है कि हमने खान सर को गिरफ्तार ही नहीं किया और वो खुद आए थे। हमसे उन्होंने कहा कि पुलिस हमारी गाड़ी तक हमें सुरक्षित पहुंचा दे, उसके बाद वो घर चले गए। फिर खबरें, हेडलाइन बनी कि खान सर गिरफ्तार हो गए, डिटेन कर लिए गए हैं, और फिर कुछ देर बाद खबर आती है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। आज खबर है कि डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। कुछ सच्चाई आपको जानकारी है? देखिए, जहाँ सर अभी भर्ती हैं खान सर, वो मेरे बगल में ही है, मतलब मेरे घर, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ उसके अगला ही मकान है। बात यह है कि हुआ क्या, बात यह हुआ कि आंदोलन बुलाया गया बीपीएससी ऑफिस, और खान सर और अन्य टीचर जो थे वो पहुँच गए गर्दनी बाग। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि शायद विभाजन हो गया आंदोलन का, पहले ही, आंदोलन शुरू होने के पहले ही विभाजित हो गया। जानकारी नहीं थी कि बीपीएससी के बाहर आप लोग इकट्ठा होने वाले हैं? नहीं, एक बात और है कि दिलीप कुमार जी जो छात्र नेता हैं वो पहले ही मीडिया में बता चुके थे, और उन्हीं का आह्वान था ये आंदोलन। ये किसी टीचर का आह्वान नहीं था, मेरा आह्वान नहीं था, किसी स्टूडेंट का आह्वान नहीं था, या स्टूडेंट लीडर का आह्वान था जिनको आज जेल भेज दिया गया है। तो उनका आह्वान था कि बीपीएससी गेट पर हम लोग 11:30 बजे मिलेंगे। तो हम लोग सारे टीचर ग्रुप बीपीएससी गेट पर पहुंचे और इंतजार कर रहे थे अन्य टीचर का। तो पता चला कि एक ग्रुप जो है खान सर के नेतृत्व में वो गर्दनी बाग की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो नियम के अनुसार अपना काम कर रहे थे, क्योंकि वो घटनास्थल है। लेकिन हम लोग को बुलाया गया था बीपीएससी ऑफिस, तो हम लोग वहाँ लाठी खा रहे थे और सर वहाँ प्रदर्शन करने के लिए चले गए। दूसरा माजरा ये हुआ कि हम लोग जब वहाँ से उठ के गर्दनी बाग पहुँचे तो मैटर था कि ये आंदोलन ही विभाजित हो चुका था, कि 2 ग्रुप में बढ़ चुका था। और जब आंदोलन ही 2 गुट में बढ़ चुका है तो आप इसके समाधान क्या और इसके सफलता का कितना एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन तब भी हम लोग ने सामूहिक रूप से प्रयास किया, क्योंकि मांग एक था। फिर बात आया कि खान सर द्वारा बोला गया, वहाँ अनाउंस किया गया कि हम लोग को अभी बीपीएससी ऑफिस बुलाया जा रहा है, हम लोग से बातचीत होगा। वहाँ से खान सर इतना अनाउंसमेंट कर, क्योंकि हम लोग भी सुने थे, हम लोग दूसरे गुट में थे, ये कह सकते हैं। इतना अनाउंसमेंट तो हम लोग भी सुने थे। वहाँ पे मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद थे। हम तो लास्ट में पहुँचे गए हैं, जब आंदोलन नॉर्मलाइजेशन का रद्द हुआ है मैटर, तब भी हम लोग वहाँ स्ट्राइक किए हुए थे ताकि फॉर्म रीओपन किया जाए। तो हम लोग शुरू से अंत तक बने हुए थे, रात में 10 बजे तक हम वहाँ से निकले हैं। तो उनके द्वारा बोला है कि हम लोग को बीपीएससी ऑफिस जाना है, बुलाटा आया है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। एक और बात है जो मैं कहना चाहूँगा, देखिए कुछ भी हो, टीचर में प्रतिस्पर्धा हो सकता है, लेकिन सच्चाई छुपना नहीं चाहिए। उनको वहाँ भी डिहाइड्रेशन जैसा प्रॉब्लम हुआ था, फेस कर रहे थे वो, तो प्रॉब्लम तो वहाँ भी उनके साथ हुआ था। तो वहाँ से वो निकले कि उनको बीपीएससी ऑफिस जाना है, फिर मैटर ये चला कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब हम लोग ने
पता करने का प्रयास किया तो पता चला नहीं, पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उनको छोड़ दिया गया है कहीं जाकर ये नहीं पता था कि उनको गाड़ी जाकर छोड़। देखिए मीडिया को क्या है ना कि उन्होंने देखा कि खान सर जा रहे हैं गाड़ी से, उन्होंने ये स्पष्ट सुरक्षा के बीच में जा रहे होंगे तो लोगों को लगा या मीडिया को लगा कि भाई डिटेन कर लिया। यही बात किया गया कि उनको लगा कि शायद खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जब आज ही पटना पुलिस ने स्पष्टीकरण अपना दिया है, ट्वीट भी किया है, अपनी वेबसाइट पर भी डाला है और अनु कुमारी जी की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया था। खान सर ने बोला था सुरक्षा दृष्टि से हमको अपनी गाड़ी तक पहुंचा दिया जाए, और उसी को मीडिया ने, देखिए मीडिया ना तथ्य तक पहुंचता नहीं है, वो ऑटोमेटिक से एक फ्लैश कर देता है, ब्रेकिंग न्यूज़ बना देता है कि ऐसा हो गया, और उसमें टीचर लोग फंस जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। चले शायद मीडिया के साथियों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो देखा उन्होंने तुरंत प्रदर्शित कर दिया, क्योंकि पुलिस भी उस टाइम कुछ बताने को तैयार नहीं थी। या हो सकता है जो दिखाया गया वो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला, लेकिन बाद में जो स्पष्टीकरण आया इससे बदनामी भी तो होता है। एज ए टीचर अगर आप पहले स्टेटमेंट पास कर देते तो इतना ज़्यादा नहीं होता। आज स्टूडेंट आपके साथ खड़ा भी है, नहीं भी खड़ा है, खास करके स्टूडेंट भी 2 गुट में बटा हुआ है, नहीं बटता क्योंकि मुद्दा एक है। टीचर का मुद्दा भी एक था, लेकिन अब बट गया है कि खान सर वर्सेज ये सर, रहमान सर ये भी चल रहा है कि सर वर्सेस सर, ये कुछ चल रहा है सर? चल नहीं रहा है, ये ओपन हो चुका है, ये ओपन हो चुका है। अब ये हो चुका है कि बीपीएससी टीचर वर्सेज ग्रुप डी टीचर, ऐसा बोला जा रहा है। डी टीचर क्या है? अब मतलब ये हो चुका है कि सर लोग खान सर ग्रुप डी से भी जुड़े हुए हैं, दरोगा भी पढ़ाते हैं, बिहार पुलिस भी पढ़ाते हैं, वो सब पढ़ाते। कौन किन एग्जाम्स की तैयारी कराता है उसके हिसाब से? कुछ बीपीएससी के प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, वो अपनी तरफ से अपना प्रयास किया, क्योंकि बीपीएससी गेट पर बीपीएससी के सारे इंस्टीट्यूट पहुंच गए थे, सारे इंस्टीट्यूट। अब ये वर्सेज जो हुआ ना, उससे आंदोलन और खंडित होता चला गया। मेरा यह मानना था कि हम लोग को कुछ नहीं करना था, अगर मांग एक है, डिमांड एक है, विद्यार्थी का एक ही जगह प्रोटेस्ट, एक ही जगह करना था सब कुछ, जो नहीं हो पाया। अभी भी कुछ बाकी है या प्रोटेस्ट खत्म हो गया है? अभी आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि अभी सीएमओ ऑफिस में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ से आ रहा है रिकॉल कि जिनका भी फॉर्म भराया नहीं है वो अपना डाटा पेश करें। हम लोग सीएमओ ऑफिस के में मांगे कि डाटा दीजिए, हम इसका अगला उपाय करेंगे। यानी अभी ये चांसेस बना हुआ है कि आगे कुछ हो सकता है, मगर छात्र तैयारी करें, क्योंकि 13 तारीख को एग्जाम है, कि अब ये इस जद्दोजहद में लड़े कि भैया हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। बोला जाता है ना कि एक छात्र अपने जीवन में कई संघर्षों को झेल रहा होता है, वो उसको परिवार भी देखना होता है, अपना किताब भी देखना होता है, अभी गुरुजन को भी देखना होता है, अपने दोस्तों को भी देखना होता है। तो अभी बीपीएससी के छात्र को 2 तरफा लड़ाई लड़ना है, एक तो अपने पढ़ाई को लेकर लड़ाई लड़ना है और एक इस तरह की व्यवस्था के प्रति लड़ाई लड़ना है। और यह व्यवस्था हमको लगता है अब राजनीति कम अफसरशाही ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि अफसरशाही ही अपने स्तर पर निर्णय ले रहा है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आला कमान जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको ये जानकारी नहीं होगी कि अफसर क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर जानकारी है तो फिर बच्चों को मोबिलाइज होने के लिए क्यों प्रेरित किया गया, क्यों पहले स्पष्टीकरण नहीं दिया गया? आप जानबूझ के चाह रहे थे कि बच्चे लाठी खाएं, इसीलिए कारण से आज आपने इंटरव्यू दिया, कल नहीं इंटरव्यू दिया। यानी जब लड़कों का सिर फूट रहा था, पैर टूट रहा था, माथा फट रहा था, आप सोए हुए थे, और आज जब सब कुछ हो गया है तो आप कह रहे हैं कि हम तो नॉर्मलाइजेशन बातें नहीं करते। कल ये कह देते तो हम नहीं आते। सही बात है, अगर कल ये कह देते तो ये मुद्दा ना होता। हालांकि दिल्ली से जब हम ये तस्वीर देख रहे थे, ये प्रोटेस्ट देख रहे तो बहुत एक ही मुद्दा समझ में आ रहा था कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है, और जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ। और शाम या रात कह ले कि फरमान आता है आयोग की तरफ से कि नॉर्मलाइजेशन मुद्दा नहीं है, एग्ज़ाम पहले जैसे होना था वैसे होता है। मगर जब हम पटना पहुँचे तो कई पर्दे खुली, ये भी जानकारी हुई कि उस बंद कमरे में क्या बैठक हुई थी, आयोग की तरफ से शिक्षकों से क्या कहा गया था, शिक्षकों को क्या फरमान छात्रों को देना था, क्या मैसेज कन्वे करना था, और फिर आयोग और छात्रों के बीच बैठक होनी थी जो नहीं हुई। उसके बाद 6 दिसंबर को छात्र प्रदर्शन करते हैं, आयोग के बाहर लाठीचार्ज होता है, और रात में आयोग कहता है कि पेपर वैसे ही होगा। और आज आयोग के अध्यक्ष का बयान भी आ गया है कि सब कुछ सही है और सब कुछ कंट्रोल में है। छात्र इस वजह से भी परेशान हैं कि सर्वर डाउन हुआ, उसकी वजह से भी कई छात्र रेस से बाहर हो गए। एक बवाल ये भी चल रहा है कि बीपीएससी के टीचर वर्सेस कुछ अन्य टीचर के वर्सेस भी चल रहा है, वो भी सर ने बताया। एक बवाल ये भी है कि आखिर खान सर की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। जी बताएं सर। खान सर की गिरफ्तारी में जो है उनको 41A का लाभ दिया गया है। CRPC 1973 पढ़िएगा तो 7 साल के जो नीचे के कम की सजा है वो तो थाने से बेल मिल सकता है, तो उनको मिला जो दिलीप कुमार को नहीं मिला। और नए वाले कानून में पढ़िएगा BNSS 2023 है, वो सेक्शन 35 है, उसमें 7 साल से नीचे की जो सज़ा होती है वो थाने से बेल मिल सकती है, अवेलेबल होता है 7 साल।
हाँ दे सकती है, थाने का पावर होता है और वो सीआरपीसी में 41A में है, तो शायद उनका लाभ मिला वो खान सर कर वही हुआ। मतलब ये कहना चाहते हैं कि खान सर को थोड़ा प्रशासन नर्म रहा खान सर की तरफ कार्रवाई करने में और दिलीप कुमार की तरफ ज़्यादा सख्त हो गए। बिल्कुल, और दिलीप जी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, अभी जेल भेजा गया। जेल में है। यही है खान सर वाले में, यही है कि उनको 35 का लाभ मिला है नए वाले कानून में, और पुराने वाले कानून में 41A का लाभ मिला। ये है कि जो प्रोटेस्ट बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर हो रहा था, जो दिलीप कुमार जिसको लीड कर रहे थे, दिलीप कुमार को आज जेल भेज दिया गया है जज के सामने पेश करके।